6 नंबर श्लोक का चैप्टर 12 अध्याय 12 का 6 नंबर श्लोक। तो इससे पहले के 5 नंबर तक के श्लोक में भगवान ने निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं वो उनका क्या प्रकार होता है, उनको क्या क्या मुश्किलें आती हैं उस उपासना के रास्ते में, ये बताया। अब भगवान जो है भक्त की जो सगुण साकार की उपासना करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं इस श्लोक से। तो भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर, मत पराहा अनन्यनेन योगेन, अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए, ध्यायंत उपासते, मेरी उपासना करते हैं, उनके साथ क्या होता है ये भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ पे जो सगुण साकार की उपासना करते हैं उनके बारे में, उनको करना क्या है, कैसे काम करते हैं, वो ये बताया गया है। पहले 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विध्यात्मक लक्षण बताए थे और 2 निषेधात्मक बताए थे। विध्यात्मक में क्या बताया था? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करता है, मत परमः और मद भक्ता, ये 3 बताए थे। और 2 निषेध क्या किया था? संग वर्जित और निर्वैर, वैर नहीं होता उसके अंदर, ये बताया था। अब उसी को यहाँ पर फिर कंटिन्यू करते हैं भगवान। इसमें क्या कह रहे हैं? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मतलब सब कर्मों को मेरे अर्पण करता है। तो मत कर्म कृत ये आ गया वहां पे। मत पराहा से यहाँ तो बोल ही दिया भगवान ने दोबारा, मत पराहा। फिर है अनन्य नैव योगेन, तो उसमें क्या हो गया? मद भक्ता, मद भक्ता मतलब सब काम मेरे लिए करता है। तो अनन्य नैव सब तरह से है ना, और कोई और कुछ भी नहीं है, यही है बस एक, इस योग से मद भक्ता हो गया। फिर भगवान ने भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनको कहीं भी आसक्ति नहीं होती। तो कहीं आसक्ति नहीं होगी तो संग विवर्जित वर्जित अपने आप से हो गए वो। फिर कहीं भी आसक्ति ना होने के कारण उनके मन में किसी के लिए वैर द्वेष क्रोध आदि का भाव ही नहीं होता, क्योंकि कहीं आसक्ति नहीं है उनकी, तो वो निर्वैर हो गए। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षण में सबसे पहले अद्वेष्टा शब्द का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अब यहाँ से निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता बताने के लिए तू पद से प्रकरण भेद किया है, इसका डिफरेंशिएट किया है। तू मतलब परंतु। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांतक होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणी विशेषण देकर सब तरह से कर्म जो किए जाते हैं, मन वाणी शरीर सभी से होने वाले लौकिक कर्म, शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी हैं, और पारमार्थिक कर्म भी जितने भी हैं, जप ध्यान हो गया, शास्त्र विहित कर्मों का समावेश, ये सब इसमें कर दिया कि सर्वाणी कर्माणी, सब कर्म और सब प्रकार से किए जाने वाले कर्म, है ना। एक तो कर्म सब, और फिर किसी भी तरह से हम कर्म कर रहे हो, मन से कर रहे हो, वाणी से कर रहे हो, शरीर से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, बुद्धि चला रहे हैं तो बुद्धि का कर्म हो गया वो, कैसे भी काम कर रहे हो, और फिर लौकिक काम हो या परमार्थिक काम हो, कैसे भी काम हो, सारे काम जो है हमें अर्पण करके करने हैं। मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है, कर्म हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरे, यदि सगुण उपासक मोह पूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका त्याग जो है ये तामस हो जाता है, अगर वो मोह में आकर के त्याग करता है। और अगर दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो फिर वो राजसिक त्याग हो जाएगा। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध छूटेगा नहीं।
कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही कर्म बंधन बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति का होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। इसलिए भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी मद भगवत दर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मद, मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। है ना, हमने किसी और पर्पज से शुरू किए थे, लेकिन बीच में हमें समझ आ गया तो हमने भगवान को अर्पण कर दिया वो। मदर्थ कर्म क्या है? वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं अथवा जो भगवत सेवा स्वरूप ही हो। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवत अर्थ कर्म। तीन भाव हो सकते हैं इसमें। एक तो भगवत प्राप्ति के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो ये हो गए, मद अर्थ हो गए, या फिर भगवान की आज्ञा मानकर जो भी काम हमारे सामने परिस्थिति वश आ रहा है उसको हम ये मान रहे हैं कि ये तो भगवान की आज्ञा है, तो भी वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और तीसरा, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम ये मान रहे हैं कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ ये काम, भगवान इससे प्रसन्न होंगे इसलिए भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला है, उनको चाहिए होगा, है ना। इस ये समझकर अगर हम काम करते हैं तो सारे वो भगवद अर्थ कर्म हो जाते हैं। भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी और भगवत संबंधी जब ध्यान कर्मों को करना मत कर्म है। काम ही भगवान का कर रहे हैं हम, कुछ भी काम कर रहे हैं, लौकिक परलौकिक जो भी कर रहे हैं। वास्तव में कर्म कैसे ही किया जाए उसका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। अगर हम किसी भी कर्म में उद्देश्य अपना भगवत प्राप्ति बना लें तो वो भगवान का ही कार्य हो जाता है। उपयुक्त तीनों ही प्रकारों से मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि ना तो उसको फल की इच्छा है और ना ही कर्तृत्व अभिमान है और ना पदार्थों में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि में ममता है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं है तो फिर कर्मों से ममता कैसे हो सकती है? जब उसको यही समझ में आ गया कि इंस्ट्रूमेंट ही मेरा नहीं है तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट से होने वाला काम मेरा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो उसको कर्मों में ममता ही नहीं होगी, कोई कर्तृत्व अभिमान ही नहीं होगा। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है ना। तो जो सिद्ध होते हैं उनका तो ऑलरेडी ऐसे हो ही रहा है सब कुछ, लेकिन साधक क्या है? जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, हर कर्म में वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम भगवान का उद्देश्य रखकर, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर हम हर काम को, ऐसे नहीं एक दिन में दो चार कर दिए और बाकी जो अनगिनत काम है वो अपने बॉडी समझ कर रहे हैं। नहा रहे हैं तो बॉडी को साफ कर रहे हैं करके नहा रहे हैं, खा रहे हैं तो मुझे भूख लगी है, शरीर को भूख लगी है, ऐसा समझ कर नहीं। जो भी काम कर रहे हैं हम, वो भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव रखकर वो प्रयत्न करते हैं। साधक जो हम जैसे होते हैं कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो सिद्ध होते हैं उनका ऑलरेडी, उनको सिर्फ भगवान ही दिख रहे होते हैं, उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा होता। फिर है जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से दोनों को ही मुक्त होना है। कर्तापन से तो किसी भी कंडीशन में मुक्त होना पड़ेगा, चाहे ज्ञान योग के मार्ग से चलें चाहे भक्ति के मार्ग से चलें। भक्ति के मार्ग से चलेंगे तो भगवान को अर्पण करके हो जाएंगे और ज्ञान मार्ग से चलेंगे तो प्रकृति को, कि प्रकृति का कार्य है, ये तो प्रकृति कर रही है, मैं पुरुष हूँ, मैं अलग हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ये करके अलग हो जाएंगे। मत परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना।
समर्पित रहना भगवान के प्रति। सर्वतः भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है ना, इंस्ट्रूमेंट मानते हैं भगवान का। अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य ना रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना ना होने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं है, क्योंकि उसको कामना ही नहीं है। शुभ क्रियाएं तो तभी होती हैं जब हमारी डिजायर्स जो हैं, जो हमारी परिस्थितियां हैं उनसे ज्यादा बढ़ जाती हैं हमारी डिजायर्स, तभी अशुभ कर्म होते हैं, नहीं तो नहीं होते अशुभ कर्म कोई भी। तो अशुभ कर्म जो है उससे होता ही नहीं है, क्योंकि उसको भोगों की आसक्ति नहीं है, कामना ही नहीं है। और बाकी जो ठीक ठीक काम हो रहे हैं जिससे अपना भला या दूसरों का भला हो रहा है, लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उनको वो भगवान के द्वारा क्रिया करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं मेरे को, भगवान मुझे जो भी सामर्थ्य दे रहे हैं वो दे रहे हैं ये करने की, ऐसा मानकर भगवान को अर्पण कर देता है। अनन्य नैव योगेन मान ध्यायन्त उपासते, इन पदों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है। अर्थात उन भक्तों को इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं, और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। भगवान को पाना है और पाने के लिए आश्रय किसका लिया? अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार का नहीं लिया, उनको संसार का नहीं लिया, उनको पाने के लिए आश्रय भी उन्हीं का लिया कि भगवान आप ही अपनी प्राप्ति करवाओ। ऐसे वही, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, सेम बात है ये। तो उन्हीं का आश्रय लेकर उन्हीं को पाना है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं कि अगर मेरी साधना भी सिद्ध हो रही है तो वो भगवान की कृपा से ही हो रही है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा वो मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय को भी भगवान मानते हैं और उपाय भी भगवान ही है। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप ध्यान कीर्तन आदि करते रहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस प्रकार से केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। फिर भगवान कहते हैं ये तो भक्त कर रहे हैं और मैं क्या करता हूं बदले में उनके लिए। तो इसके बारे में भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 7 में, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्, कि हे पार्थ मुझ पे आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो जो ऐसे भक्त होते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं मैं उनका संसार से उद्धार कर देता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मय्यावेशित चेतसाम, जिन साधकों का लक्ष्य उद्देश्य ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मैयावेशित चेतसाम आया है कि जो ऐसे वाले भक्त हैं। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर भी मौत के थपेड़ों से बचती हो, अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण मौत की तरफ जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। अब चाहे वो चेतन पदार्थ हैं, चाहे अचेतन पदार्थ हैं, चाहे जड़ हैं, जैसे भी पदार्थ हैं, वो सब के सब जो हैं जीव हैं, चाहे सब के सब प्रतिक्षण कम होते चले जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने विनाश की तरफ बढ़ता चला जाता है संसार जो है प्रतिक्षण। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट गुरु ने बात तो एक ही बोली थी कि एक करनी है, लेकिन वो अपने अपने संप्रदाय में इतना फंस जाते हैं कि उनको लगता है कि दूसरों के संप्रदाय से जो है
वो द्वेष करना शुरू कर देते हैं, अपने में राग हो जाता है कि हम ही सही है, इसी बात से सिर्फ मुक्ति हो सकती है और किसी बात से हो ही नहीं सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लगने लग जाता है उनको, जिस इसके कारण वो जो है मृत्यु संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। कारण की तत्व को जानने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधा देता है ना, उसको एक बंध नहीं सकता। अब किसी भी जो बिल्कुल टॉप मोस्ट व्यक्ति होता है उसने कभी नहीं कहा होता कि तुम बंध जाओ, वो अगर उनको उस विशेष कार्य को करने के लिए बोल रहे होते हैं या उस संप्रदाय से जुड़े हुए कार्य को करने के लिए बोल रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे होते हैं कि वो एकाग्र चित्त वाले हो सकें, अपने आप को समेट सकें, एक जगह पे काम कर सकें। ये नहीं कि आज इधर सत्संग में घूम लिए, कल इन महाराज जी पसंद नहीं आए तो कल दूसरे वाले को सुन लिया, है ना, इनसे कुछ मांगा था वो पूरा नहीं हुआ तो फिर कहीं और चले गए। ये मत पर्पस वाले लोग नहीं होने चाहिए, तब नहीं फिर तत्व की प्राप्ति कर सकोगे। इसलिए वो कहते हैं कि एक ही पाथ फॉलो करो, एक ही भगवान मानो, एक ही इष्ट के ऊपर अपना ध्यान फोकस करो, जब तक कि आप अपनी साधना में परिपूर्ण नहीं हो जाते हो, जब तक कि साध्य को पा नहीं लेते हो। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसमें भी राग द्वेष में फंस जाते हैं, मैं ठीक तुम गलत में, है ना। तो फिर वो ना तो साधना ही उनकी ठीक होती है, साध्य तो कहाँ ही पहुंचेगा, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन अगर एक देशीय होकर, एक किसी संप्रदाय से जुड़कर, एक गुरु या इष्ट पर विश्वास करके उस पाथ पर पूरी अपनी श्रद्धा के साथ बिना और किसी से राग द्वेष रखते हुए चलते रहें तो क्या होता है, साध्य मिल जाता है फिर। और जब साध्य मिल जाता है तो फिर समझ में आ जाती है कि कहीं कोई तो अलग तो कोई है ही नहीं है, सब एक ही है। हाँ ये है कि इस बात से मैंने जो है पाया, है ना, कि सब एक है, ये इस बात के थ्रू पाया, ये बात आप बता सकते हो। लेकिन ये नहीं कि यही ठीक है, बस दिस इज द ओनली वे, अदर्स आर रॉन्ग, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति वाले, प्रवृत्ति वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, तो हर किसी की प्रवृत्ति प्रकृति अलग है, तो कोई किसी भी साधन से पा सकता है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फिर है संप्रदाय का मोह पूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन द्वंद्वों, राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। समुद्धरता नहीं, यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले, तो सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों के कारण हम संसार में बंधते हैं, तो करना क्या है, अनुकूलताएं जो हैं सारी भगवान में जोड़ दे, कि कुछ भी अच्छा होगा तो भगवान ही करेंगे, भगवान ही कर रहे हैं जो भी अच्छा हो रहा है। तो एक अनन्य प्रेम का संबंध भगवान से, और प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, कि संसार में सेवा करके वहां से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, अनुकूलता की इच्छा नहीं करनी, तो फिर बहुत जल्दी हमारी सारी 99% प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि कुछ करके हम किसी चीज की वापसी इच्छा करते हैं, चाहे कैसी भी हो वो चीज, है ना, पदार्थ के रूप में हो या कोई हमें बोल ही दे कि अच्छा आपने बड़ा अच्छा काम किया, और ये भी ना बोले तो कम से कम बुराई तो ना करे, इतना तो हम चाहते ही हैं कि हमने किसी का अच्छा किया तो वो कम से कम हमारी बुराई तो ना करे। पर कुछ भी चाहना, ये हमारी बुराई ना करे, ये भी एक चाहत हो गई हमारी, है ना, हमारे लिए तो अनुकूल ही है कि हमारी बुराई नहीं हो रही है, तो हमारी चाहत हो गई, तो ये भी टेंडेंसी नहीं चलेगी यहाँ पर। कुछ भी नहीं चाहना, बस अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी सेवा करके छोड़ देना, उसका त्याग खत्म। भगवान का ये सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उनको आश्रय देते हैं। भगवान ने बोला है पहले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्।
अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में समभाव से स्थित हूँ, सम्मोहम सर्वभूतेषु, तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान जप चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। समुद्धरता भवामी पदों के अंतर्गत भगवान के ये भाव भी समझने चाहिए कि वे सगुण उपासक मेरी कृपा से साधन की सब विघ्न बाधाओं को पार करके मेरी कृपा से ही मेरी प्राप्ति करता है। साधना जब हम करते हैं, कितनी हमारे रास्ते में विषमताएं आती हैं, बल्कि साधना करते हैं तो और आती हैं, क्योंकि संसार की किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं और हम किसी और डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना हमारे लिए ही क्रिएट हो रही हैं, हमें ही रास्ते पे चलने से रोका जा रहा है। तो भगवान कहते हैं उन सबको पार करने में भी मैं ही हेल्प करता हूँ, अगर कोई मेरी उपासना करता है, चाहता है मन से। साधन की कमी को पूरा करके मैं उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। उनके अंतःकरण में स्थित हुआ तत्व ज्ञान भी उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता है और उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता है। तो जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो सारे अज्ञानतावश जितने भी भाव थे वो सब समाप्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव में है छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात करी थी। पहले तो भगवान क्या कह रहे थे, उद्धेर आत्मनम आत्मानम, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ, तेषाम अहम समुद्धरता। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधना में लगता है ना, इच्छा तो करनी पड़ेगी। साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित हो जाता है उसका उद्धार भगवान कर देते हैं, क्योंकि उसका भगवान पर ही भरोसा होता है कि मेरा उद्धार वे ही करेंगे। पहले खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर समझ में आया कि कोई और मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, वो ज्यादा इजीली कर सकता है, और थक गए हम करते करते तो हम छोड़ दिया। तो फिर भगवान ने पकड़ लिया। जब तक आश्रित नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं पकड़ेंगे, और जब तक भगवान नहीं पकड़ेंगे तब तक उद्धार भी नहीं होगा। हम अब खुद से कर ही नहीं सकते हैं, खुद से हम सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी में, सिर्फ है ना, थोड़ा सा उसको क्लच दबा के इग्निशन दे सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो भगवान को ही देनी है। और रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, बहुत सारी ब्रेक्स लगेंगी, तो उनको ही भगवान जो है पार करा देते हैं। वह अपने उद्धार की चिंता ना करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। ज्ञान मार्गी जो है वो भगवान के आश्रित नहीं होता, वो खुद अपना उद्धार कर लेता है, लगा रहता है, अपनी मन बुद्धि इंद्रियां सबको लगा देता है उसी ज्ञान को प्राप्त करने में, समझने में, और फिर कर लेता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए ये नियम नहीं है ना, कि आपको तत्व ज्ञान हो गया तो आपको भक्ति मिल जाएगी, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। लेकिन भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध भी हो जाता है, क्योंकि भगवान 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 करते रहेंगे तो अल्टीमेटली पता ये चलेगा कि भगवान और मैं एक ही है ना। जब वो एक ही है, मैं और भगवान एक ही हैं, जब ये पता चल गया और सब जगह भगवान ही है, तो ये तत्व ज्ञान ही तो है कि सब जगह भगवान ही है और मैं और भगवान एक ही है। तत्व ज्ञान है ये, संपूर्ण ज्ञान हो गया, तो स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। मानस में बोला ना, क्या, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, है ना, अपना ही स्वरूप को पा जाता है। मेरे दर्शन से जीव अपने स्वरूप को पा जाता है, क्योंकि मेरे और उसके स्वरूप में कोई फर्क है ही नहीं, ये भगवान कहते हैं। भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों दे देते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप समग्र है, भगवान के पास तो सब कुछ है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है उनके पास, तो वो दोनों ही दे देते हैं। भक्ति भी है उनको, वो तो पहले ही दे रखी थी, तो भक्त तो वो पहले ही थे, बाकी के बचे हुए दो योग थे कर्म और ज्ञान, वो भी दे दिए भगवान ने।
देह अभिमान के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है। अव्यक्त, अव्यक्ता सक्त चेतसाम। पर भक्त का चित्त कहाँ जाता है? वो आविष्ट होता है, मैयावेशित चेतसा। ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य होती है, भक्ति में वही अपरा प्रकृति जो है वो भगवत स्वरूप होती है। ज्ञान में अपरा प्रकृति को त्याग करना है और भक्ति में वो भगवान स्वरूप है, तो उसको उसकी सेवा करनी है। उसको यूसेज भी भगवत स्वरूप मान के करना है और उसकी सेवा भी भगवत स्वरूप मान के करनी है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया और छठे सातवें श्लोक में ये बात कही कि मैं ऐसे भक्तों का शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। अब क्या करेंगे भगवान? अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधना का वर्णन करके फिर 9वें 10वें और 11वें श्लोक में कर्मशः अभ्यास योग भगवत भगवत अर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। अब वो स्पेसिफिक हो जाएंगे अर्जुन के लिए, अर्जुन मतलब हमारे लिए, कि करना क्या है, तुम्हें क्या करना है। ये तो उन्होंने निर्गुण और सगुण उपासकों के बारे में बता दिया कि उन वो ये करते हैं तो मैं ये करता हूँ, उनके साथ ऐसा ऐसा होता है। अब वो बता रहे हैं कि एक जो अपने आप को भक्त मानता है, या मेरे को उसने पूछा है मेरे से क्यों, तो उसके उसको क्या करना है ये बताते हैं। अब देखो अर्जुन के कृष्ण भगवान के साथ कितने सारे संबंध थे, है ना। श्री कृष्ण की सिस्टर की शादी हुई हुई थी उनसे, सुभद्रा की, और कुंती बुआ थी कृष्ण की, है ना। ऐसे बहुत सारे रिलेशन थे उनके, ऐसे मित्र थे, सखा थे, जो भी। लेकिन जब उन्होंने गीता के शुरू में ही बोला, सेकंड चैप्टर में आई थिंक, कि शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे वो बताओ जो कि मेरे लिए उचित हो, तब भगवान ने तत्व ज्ञान दिया उनको, है ना। तो जब तक हम सरेंडर नहीं है, शिष्य नहीं बने हैं किसी के, है ना, तब तक जो है ज्ञान नहीं मिलता। और कोई भी रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, लेकिन वो उद्धार नहीं कर सकता। एक गुरु ज्ञान ही है जो आपको उद्धार कर सकता है, एक्चुअल में तत्व ज्ञान दे सकता है। तो अब वो स्पेसिफिक अर्जुन के लिए जो है कल से वो शुरू करेंगे हम उसको, अगले के 3 श्लोकों में, है ना। अभी किसी को कुछ ऐड करना है? ये जैसे पहले अपने लास्ट देखा था कि हम अपने उद्धार की चिंता ना करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है आदमी। अब ये हम्म। डे टू डे लाइफ में हम कैसे डेडिकेटेड टू गॉड हर काम करते रहे, इस पे थोड़ा सा अगर आप। हाँ, यही तो कल से बताया जाएगा, हाउ टू डू इट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, यही कल से बताया। यही बताया जाए। हाँ, अच्छा, अभी तो ओके ये है ओके। ना कि वैसे तो वही बात है कि हम हर कर्म को भगवान का मानकर, वही मदर्थ मत कर्म, है ना, मत पर, वो जो भगवान ने 3 बताए हैं, उसमें साधक तभी तो हैं हम, क्योंकि हम बार बार विचलित हो जाते हैं। हमें याद आता है हम्म कि ये काम भगवान की कृपा से हो रहा है, फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, तो फिर हमें लगता है मैं एक हम्म बॉडी कर रही है ना, या कोई और कर रहा है, या हम दूसरे जो व्यक्ति है या परिस्थिति को भगवान की नहीं मानते, उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन साधना के पथ पे हैं तो क्या है, याद आ जाता है ना। वो चाहे 5 मिनट में आए, 10 में आए, 1 घंटे में आए, एवरी आप देखेंगे हमें कितनी बार दिन में ये थॉट आती है, बहुत बार आती है। और जितना जितना हम शास्त्र राइट। पढ़ते रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, उतनी और जल्दी आनी शुरू होती है। अब जैसे हम्म गुरुजी जैसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि उनको दिखता ही नहीं है, मतलब संसार नहीं दिखता उनके लिए, सब कुछ भगवान है। जो ब्रह्म हम्म ज्ञानी होते हैं, हम उनको देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि उनको मैं एज अ बॉडी, एज अ डिफरेंट लग रही हूँ, लेकिन उनको तो नहीं लग रही होती ना। वो हम्म। बोलने के लिए बोल रहे होते हैं, पर उनके लिए सब एक बराबर होता है, सब सब एक यस। बराबर है, एक रस है ना। हम क्या है, हम उस स्थिति में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश भी कैसे कर रहे हैं, संसार को छोड़ के नहीं कर रहे हैं, संसार के अंदर रह के कर रहे हैं। तो सोचो कितना डिफिकल्ट है। एक तरफ से संसार हमें खींचे जाएगा और दूसरी तरफ हम अपने आप को याद कराते जाएंगे। तो यही प्रैक्टिस है, यही साधना है, यही साधना यही है। प्रॉब्लम है। हाँ, यही यही साधना है, साधना है। कम बैक अगेन, कम बैक अगेन।
कम बैक अगेन टिल द टाइम यू, क्योंकि हम छोड़ के तो नहीं कर सकते ना, छोड़ के तो कर नहीं सकते हैं, छोड़ के करेंगे तो यस। प्रोबेबली इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, बट दैट इज नॉट फिजिबल एंड दैट इज नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। भगवान ने ऐसा बोला ही नहीं है कि तुम ये करो, तो हमें अप्लाई ही करना है। अप्लाई करने में अगर हमें पहले 4 दिन में एक बार याद आता था ये भगवान के, है ना, अर्पण है, अब एक दिन में 4 बार आता है, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है हमारी। वी शुड बी यस। हैप्पी। वी राइट। शुड, हमें ऐसे इवेल्युएट करना चाहिए कि हमें कितनी बार याद आती है ये बात, कि सब कुछ यस। भगवान, यस। उससे अपने आप को इवेल्युएट करते रहना चाहिए। तो कल से देखेंगे इसको बिल्कुल स्पेसिफिक, जो भगवान हाँ। बताएंगे हमारे लिए। ठीक है जी, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर। जय गुरुदेव। ओके जी, जय गुरुदेव।